मोलरिटी क्या होता है? जल्दी बोलो। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। इट इज डिनोटेड बाई, हाँ, इसको कैसे डिफाइन करोगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट निकालना पड़ेगा। सोलूट सोलवेंट तो पढ़ा दिए थे, सोलूट सोलवेंट। ठीक है, नंबर ऑफ इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में निकालोगे, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट एंड वॉल्यूम ऑफ, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaOH 4 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 250 ml। ठीक है, तो मोलरिटी निकालो, मोलरिटी निकालो। 23 16 प्लस 1, 6 7 3 10, 1 2 1 3 1 4, 40 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? गिवन मास, हाँ, गिवन मास बाई मोलर मास, फॉर्मूला था ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला था ये, नंबर ऑफ गिवन मास बाई नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, अभी नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तभी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया हुआ है, हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, वॉल्यूम तो मिल गया हमको, वॉल्यूम तो दिया हुआ है, समझ आया? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे ना भाई, मोलर मास। ठीक है भाई, मोलर मास कितना हो गया? 4 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास कितना है? 40। ग्राम ग्राम कैंसिल, 4 1/10। समझ में आ गया ना? मोलरिटी अब क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तुम्हारा बाई लीटर, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 250 ml, लेकिन इसको लीटर में बदलना है, 1000। ठीक है, जीरो कट गया, 250, और ऊपर आ गया 10/25, इतना मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं समझ आया? तो 1/10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, 1/10 को ऐसे लिख सकते हैं, और 250 तो नीचे से पहले से है, और नीचे 1000 है, इसके नीचे ऊपर चला जाएगा 1000। ठीक है, अब कटा लो, अब सही होगा, अब थोड़ा हल्का लग रहा होगा दिमाग। हाँ, चले जाता है मोललिटी। ठीक है, ये भी एक कंसंट्रेशन मेजर करने का एक तरीका है। ठीक है, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। इसमें सोलवेंट लिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। मोलरिटी में क्या लिया जाता है? सोल्यूशन, और इसमें सोलवेंट, इसको ध्यान रखना हमेशा। कभी भी क्वेश्चन बनाओ ना, तो अगर सोल्यूशन तुम्हारे पास है, सोल्यूशन तुम्हारे पास है, तो वो तो एक सोल्यूट होगा,
एक सॉल्वेंट होगा, तो इसका मास कुछ और होगा, इसका मास कुछ और होगा, तो इसमें से इसका मास घटा के, इसका मास निकाल के, तब नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐसे करके निकाला। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन कराएंगे ना, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे, मोलरिटी मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ solvent in kg. Calculate the molality of the solution। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करोगे, Cl नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, सोल्यूट कौन है यहाँ पे, सोल्यूट NaCl है, सोल्यूट NaCl है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NaCl कितना है, 3m दिया हुआ है, इसका मतलब 3 मोल। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, 3m का मतलब क्या हुआ, 3 मोलर कोई 3 मोलर सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, 3 मोलर, जिसका मोलरिटी इतना हो 3 मोलर, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर 3 मोल होगा, मोलरिटी हम लोग निकालते हैं 3 मोल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाई 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 3 मोल किसका, सोल्यूट का। नहीं, उधर नहीं जाना है, ये तो डेंसिटी है। द डेंसिटी ऑफ इतना मोलर सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है जिसका मोलरिटी इतना है और उसका डेंसिटी इतना है। डेंसिटी, ये रहा डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसलिए तो दिया हुआ है, ताकि मास तुम निकालोगे ना तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा। छोड़ दे, SW दे दे, नहीं आएगा ना तो समझ गया, SW दे देते हैं। अच्छा, ठीक है, देखो यहाँ पे CH4 को जला रहा है तो CO2 और H2O बनेगा, समझ में आया। ये बैलेंस देखो, तो बैलेंस है, C कार्बन 2 गो, ठीक है, हाइड्रोजन 4 गो हो गया, ठीक है, 2 और 2 4, बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है 16 ग्राम मीथेन को जलाया जा रहा है। ठीक है, तो कितना ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, 16 ग्राम मीथेन। तो जैसे हम लोग पढ़े थे, एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो, तो इसमें हम लोग मास निकाल सकते हैं अगर, तो इसका बोल रहा है 16 ग्राम जल रहा है तो कितना ग्राम वाटर निकलेगा। तो ऐसे ऐसे अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो 12 4 16, यहाँ पे भी तो 16 है, 16 ग्राम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनाएगा, H2O का कितना होता है, 18, 18 दूना 36, 36 ग्राम। ठीक है, यहाँ से तो पता चल जा रहा है 16 ग्राम जल रहा है तो कितना हो रहा है, 36 ग्राम, सीधा डायरेक्ट निकल जा रहा है सीधा। ग्राम 16 ग्राम CH4 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 16 ग्राम CH4 गिवन मास, इतना ही तो दिया है ना, और इसका मोलर मास कितना होता है, इतना ही तो होता है, कितना कितना मोल हो गया, 1 मोल। ठीक है, इसका मतलब 1 मोल के लिए कितना प्रोड्यूस होगा वाटर, 2 मोल। ठीक है, तो एक मोल में कितना वाटर होता है, वाटर 1 मोल में कितना वाटर, वाटर का कितना वेट होता है, मोलर मास मतलब कितना होता है, 18 ग्राम, तो यहाँ पे 2 मोल हमको मिल रहा है 1 मोल के लिए, 18 दूना 36 ग्राम। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।
ठीक है, 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस होगा। कौन सा वाला?